हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 70 और 80 का बॉलीवुड एक सुपरस्टार बॉलीवुड पर राज किया करता था। वो विनोद खन्ना थे, जिनका स्टारडम एक दौर में अमिताभ से भी ऊपर निकल गया था। अगर ओशो से प्रभावित होकर उन्होंने अचानक एक्टिंग न छोड़ी होती तो अमिताभ नहीं, राजेश खन्ना के बाद अगले सुपरस्टार शायद विनोद खन्ना ही होते। मगर दोस्तों, इतने महान स्टार के दोनों बेटे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना आखिर क्यों फ्लॉप साबित हुए? ना एक्टिंग में कमी, न लुक्स में, कैसे दोनों का फिल्मी करियर बदकिस्मती ले डूबी, ये कहानी कम ही लोगों को पता होगी। चलिए हम इनकी बदनसीबी का वो अनसुना सच बताते हैं जो आपको हैरान कर देगा। विनोद खन्ना ने भले ही बॉलीवुड पर 2 दशक राज किया, मगर वैसा नसीब न उनका बड़ा बेटा राहुल खन्ना लाया, न ही छोटा पुत्र अक्षय खन्ना। सबसे पहले हम आपको अक्षय खन्ना की बदनसीबी की दास्तां सुनाते हैं। 28 मार्च 1975 को अक्षय खन्ना बंबई में ही पैदा हुए थे, मगर बदनसीबी तो जैसे अक्षय साथ ही लेकर पैदा हुए थे। जब ये सिर्फ 5 साल के थे, अचानक एक दिन इनके पिता विनोद खन्ना ने एक्टिंग ही नहीं, पूरे परिवार को छोड़ने का फैसला ले लिया। वो ओशो के आश्रम जाकर सन्यासी बन गए। अक्षय को कुछ समझ ही नहीं थी, बस पिता का साथ छूट गया तो पारसी मां गीतांजलि इनको पालने लगी। मां ने अक्षय को बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल में डाल दिया। कई सालों बाद विनोद खन्ना भी वापस लौट आए, मगर अक्षय का पिता से रिश्ता कभी बहुत अच्छा नहीं रहा। जब ये हाई स्कूल पास हो गए तो इनको ऊटी भेज दिया गया। यहाँ लॉरेंस स्कूल में 11वीं में इनका एडमिशन हो गया। अक्षय पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, हाँ खेलों में कमाल के खिलाड़ी हुआ करते, मगर पिता बड़े स्टार थे तो बचपन से ही बॉलीवुड में हीरो बनने का सपना आंखों में था। अचानक 17 साल की उम्र में वो पढ़ाई आधी ही छोड़कर बंबई चले आए। उनको फेल होने से बड़ा डर लगता था, इसलिए आते ही पिता को साफ बोल दिया कि मुझे अब पढ़ाई नहीं करनी, मुझे हिंदी फिल्मों में हीरो बनना है। विनोद ने पहले तो उनको खूब डांटा, लेकिन फिर बेटे को हीरो बनाने की ठान ली। विनोद खन्ना ने कहा, पहले एक्टिंग तो सीखो। पिता की बात मानकर वो सीधा पहुंच गए किशोर नमित कपूर के एक्टिंग स्कूल और वहां अभिनय की ट्रेनिंग लेने लगे। 1995 के आसपास की बात होगी। विनोद खन्ना ने अपने प्रोडक्शन हाउस के तहत एक फिल्म बनाकर बेटे को लॉन्च करने का प्लान बनाया। उन दिनों विनोद खन्ना गोदरेज सिंथॉल सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट के जज बने थे। इस प्रतियोगिता को बिपाशा बासु ने जीता था। विनोद को बिपाशा पसंद आ गई। वो बिपाशा के साथ अक्षय को लॉन्च करना चाहते थे। बेटे की हीरोइन बनाने के लिए वो बिपाशा के पास पहुंचे, मगर उन्होंने विनोद को मना कर दिया। तब जाकर दूसरी नई अभिनेत्री अंजला जवेरी को लिया गया और उनके बेटे की हीरोइन बना दिया गया। 1997 में अक्षय की पहली फिल्म रिलीज हुई, हिमालय पुत्र, लेकिन बदनसीब अभिनेता की वो फिल्म पिट गई। करियर की पहली ही फिल्म फ्लॉप। इसी दौरान एक बार फिर किस्मत ने दरवाजा खटखटाया। जेपी दत्ता बॉर्डर बना रहे थे। उनको आर्मी अफसर धर्मवीर के किरदार के लिए अभिनेता चाहिए था। वो आमिर खान के पास गए, उन्होंने मना कर दिया। सलमान के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर जेपी दत्ता अक्षय कुमार से लेकर अजय देवगन से मिले, इन सभी लोगों ने इनकार कर दिया। सब जानते थे कि मल्टी स्टारर फिल्म में काम करना मतलब साइड हीरो बन जाना। अब घूम फिर के रोल अक्षय खन्ना के पास पहुंचा तो उन्होंने फौरन हाँ बोल दी। 1997 में ही बॉर्डर भी आई, फिल्म सुपर डुपर हिट, मगर यहाँ भी सारी वाहवाही बटोर ले गए सनी देओल और अक्षय खन्ना साइड हीरो बने देखते रह गए। इसी समय एक और बदकिस्मती की मार अक्षय पर पड़नी शुरू हो गई। 20-22 साल की उम्र में उनके गंजापन शुरू हो गया। सिर के बाल बुरी तरह से झड़ने लगे। 90 के बॉलीवुड में किसी हीरो के लिए बाल बहुत जरूरी होते थे। यहीं से अक्षय को डायरेक्टरों के ऑफर आने भी कम हो गए। गंजे होते हीरो पर कोई दांव नहीं लगाना चाहता था। पिता विनोद खन्ना की वजह से फिर भी अक्षय को कुछ फिल्में मिली, मगर बदकिस्मती ने साथ नहीं छोड़ा। एक के बाद एक कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम होने लगी। इनमें मोहब्बत, डोली सजा के रखना, कुदरत, लव यू हमेशा, भाई भाई, हमराज, ढिशुम जैसी कई फिल्में शामिल रहीं। वहीं कुछ फिल्में हिट हुई, मगर उनका क्रेडिट दूसरा अभिनेता ले उड़ा।
जैसे रेस फिल्म सुपरहिट मगर सारा फायदा सैफ अली ले गए, ताल सुपरहिट लेकिन पूरा क्रेडिट अनिल कपूर ले उड़े। ऐसे ही 30 मार खान का फायदा अक्षय कुमार को हो गया, दिल चाहता है का सारा क्रेडिट आमिर खान ले गए। 2003 में आई हंगामा और 2004 में आई हलचल भले ही हिट रही, लेकिन मल्टी स्टारर फिल्म थी तो अक्षय के करियर को कोई लाभ नहीं हुआ। दोस्तों, कम ही लोगों को पता होगा कि एक फिल्म इनको स्टार बना सकती थी, मगर यहां भी किस्मत धोखा दे गई। 2005 के आसपास की बात होगी। प्रोड्यूसर अमोल गुप्ते एक फिल्म बनाने जा रहे थे। उस फिल्म में टीचर का रोल अक्षय खन्ना को देना चाहते थे, मगर उनके पास अक्षय का नंबर नहीं था। ऐसे में वो आमिर खान के पास पहुंचे। दिल चाहता है के बाद आमिर और अक्षय की अच्छी दोस्ती हो गई थी। प्रोड्यूसर ने आमिर से कहा कि अक्षय के लिए एक रोल है, मेरी मुलाकात उनसे करवा दो। आमिर ने कहा पहले आप मुझे स्क्रिप्ट सुनाइए, फिर मैं अक्षय से मिलवा दूंगा। अमोल ने जैसे ही स्क्रिप्ट सुनाई, वो आमिर खान को इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने अपने दोस्त अक्षय खन्ना का पत्ता कटवा दिया और वो फिल्म हथियाली। साल 2007 में आई वो सुपरहिट फिल्म थी तारे ज़मीं पर, जिसमें राम शंकर निकुंज टीचर का रोल असल में अक्षय खन्ना के लिए था, जो आमिर ने हथिया लिया। बदकिस्मती की मार झेलते अक्षय ने साल 2012 के बाद अचानक ही बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। 4 साल तक वो फिल्मी दुनिया से दूर रहे। जब वापसी की तो सिर के बाल पूरे गायब हो गए थे। अब इनको चरित्र अभिनेता के रोल ऑफर होने लगे। इसके बाद से वो मॉम, इत्तेफाक और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जैसी फिल्मों में नजर जरूर आए, लेकिन बदकिस्मती ने उनका करियर बर्बाद कर दिया था। निजी जिंदगी भी अक्षय की अच्छी नहीं रही। करिश्मा कपूर और अक्षय एक दूसरे से प्यार करते थे। रणधीर कपूर दोनों की शादी करवाने जा रहे थे, तभी बबीता ने बेटी की शादी करवाने से इनकार कर दिया। उनको लगा कि बेटी की अभी शादी हो जाएगी तो उसका फिल्मी करियर बर्बाद हो सकता है। कुछ सालों बाद अक्षय को एक्ट्रेस तारा शर्मा से प्यार हो गया, मगर जॉन अब्राहम के चक्कर में तारा ने अक्षय को छोड़ दिया। 48 साल के हो चुके अक्षय खन्ना अब भी कुंवारे ही हैं। अब वो शादी नहीं करना चाहते। बदकिस्मती ने कैसे सब कुछ होते हुए भी एक सुपरस्टार के बेटे को बॉलीवुड का साइड हीरो बनाकर रख दिया। अब बात करते हैं विनोद खन्ना के बड़े बेटे राहुल खन्ना की। छोटे भाई की तरह ही इनका करियर भी बदनसीबी ले डूबी। 20 जून 1972 को बंबई में पैदा हुए राहुल खन्ना ने बचपन से ही स्टार पिता को देखकर फैसला कर लिया था कि उनको भी हिंदी फिल्मों का हीरो ही बनना है। शुरुआती पढ़ाई पूरी होते ही पिता से अपनी इच्छा भी बता दी। विनोद खुद भी अपने बड़े बेटे को स्टार बनाना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने राहुल की पूरी मदद की और सीधा भेज दिया अमेरिका एक्टिंग सीखने। राहुल को न्यूयॉर्क के मशहूर ली स्ट्रॉसबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गया। यहीं पर वो अभिनय की बारीकियां सीखने लगे। पढ़ाई के दौरान ही उनकी किस्मत चमकी। 1994 की बात है। MTV एशिया अपने शोज के लिए वीजे की तलाश कर रहा था। राहुल भी पहुंच गए ऑडिशन देने। कई राउंड और सैकड़ों युवाओं को पीछे छोड़कर उनको MTV का वीडियो जॉकी बना दिया गया। 4 साल तक वो MTV एशिया के लिए एंकरिंग करते रहे। फिर अचानक एक दिन बॉलीवुड की प्यार मोहब्बत से हटकर फिल्में बनाने के लिए मशहूर डायरेक्टर दीपा मेहता की नजर उन पर पड़ गई। 1998 के आसपास की बात है। फायर जैसी फिल्म बना चुकी दीपा उन दिनों बंटवारे से हुए दंगों पर फिल्म बनाने जा रही थी। उनको हसन नामक युवक के किरदार के लिए नया चेहरा चाहिए था। उन्होंने राहुल को बुलाया और स्क्रिप्ट दे दी। राहुल स्क्रिप्ट पढ़कर इतना खो गए कि फिल्म को ना कहने का सवाल ही नहीं रहा, मगर बस वो यही एक गलती कर बैठे। 1999 में फिल्म आई 1947 अर्थ। फिल्म की खूब तारीफ हुई, लेकिन आमिर खान जैसे बड़े एक्टर की मौजूदगी ने एक तो राहुल की छवि साइड हीरो की बना दी, दूसरी करियर की शुरुआत ही ऐसी फिल्म से कर दी जिनकी तारीफ तो खूब होती है, लेकिन ऐसे पैरेलल सिनेमा के दर्शक बहुत कम हैं। वैसे राहुल भी दोराहे में फंस गए। वो अमेरिका से पैरेलल सिनेमा की एक्टिंग ही सीख कर आए थे और उनको खुद भी अर्थ जैसी फिल्में ही पसंद थीं, मगर बॉलीवुड में ऐसी फिल्में गिनती की ही बना करती हैं। ऐसे में इनको अपना अभिनय दिखाने के लिए ऑफ बीट फिल्में मिली ही नहीं। वहीं साइड हीरो का ठप्पा लग गया था। साल 2001 में दीपा मेहता ने बॉलीवुड हॉलीवुड में इनको रोल दिया। फिल्म नहीं चली।
साइड हीरो का ठप्पा ही लगवा चुके थे। ऐसे में इनको लीड हीरो का ऑफर ही नहीं आता। 2005 में ऐलान, 2007 में रकीब, 2008 में तहान और दिल कबड्डी, 2009 में वेकअप सिड और लव आजकल जैसी फिल्मों में या तो साइड हीरो बने नजर आए या फिर कई सितारों की भीड़ में इनको जगह मिली। शुरुआत ही साइड हीरो के रूप में कर ली थी। ऐसे में एक्टिंग और लुक्स में कोई कमी न होते हुए भी राहुल खन्ना का करियर कभी उड़ान ही नहीं भर सका और सुपरस्टार का ये बड़ा बेटा भी फ्लॉप अभिनेताओं की लिस्ट में आ गया। साल 2014 में फायर फ्लाइज नाम की फिल्म में ये आखिरी बार नजर आए थे। 51 साल के हो चुके राहुल खन्ना ने भी शादी नहीं की है। वो अकेले ही मुंबई में रहते हैं और सुर्खियों में बने रहने के लिए सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी फोटोज डालते रहते हैं। दोस्तों, आपको अक्षय खन्ना या राहुल खन्ना में कौन ज्यादा पसंद हुआ करता था? दोनों की कोई फिल्म या किरदार आपको याद हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।